हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमेटिक्स पे। तो आज हम बात करने आ रहे हैं नारुतो के नए बैरियन मोड के बारे में। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ब्रह्मास्त्र कुंडला। तो नारुतो अपने बैरियन मोड का इस्तेमाल इशिकी के खिलाफ कर रहा है, जो कि नारुतो यूनिवर्स का अब तक का सबसे पावरफुल एनिमी है। तो जैसा कि कुरमा ने हमें बताया, नारुतो का नया फॉर्म न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलता है, जिसमें कि दो एटम मिलके एक नया हैवियर एटम बनाते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो बैरियन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और नारुतो के नए फॉर्म को बैरियन मोड इसीलिए बोला गया क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलता है, जिसमें कि नारुतो और कुरमा का चक्र रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो रहा है एक नई टाइप की एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, जिसकी वजह से नारुतो का चक्र काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया है, इतना ज्यादा कि सास्के को भी यकीन नहीं हो रहा। और चक्र के साथ ही साथ नारुतो की स्पीड और स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ गई है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नारुतो अपने कुरमा मोड में इशिकी से बुरी तरह हार रहा था, लेकिन अपने बैरियन मोड का इस्तेमाल करके नारुतो इशिकी को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि इशिकी नारुतो के सामने कमजोर पड़ रहा है। यहाँ तक कि इशिकी ने नारुतो के ऊपर हाई स्पीड चक्र रॉड्स को छोड़ा, जिसे कि नारुतो ने बड़े आराम से कैच कर लिया। और ये वही रॉड हैं जिन्हें कि सास्के का शोरिंगन भी कैच नहीं कर पाया था। तो जैसे फाइट आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि इशिकी के मुंह से ब्लड आने लगता है, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो इशिकी की लाइफ स्पैन थी वो घट रही थी, क्योंकि बिना एक प्रॉपर बॉडी के जो कि उसके इमेंस चक्रा को कंट्रोल कर सके, वो कुछ ही दिनों तक सरवाइव कर सकता है, और इसीलिए उसे कवाकी की बॉडी की इतनी जरूरत थी। और जैसा कि हमें पता है कि वो जीगन की बॉडी को यूज कर रहा है, लेकिन जीगन की बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है कि उसके चक्रा को कंट्रोल कर सके। तो इशिकी इस बॉडी का इस्तेमाल करके सिर्फ 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है। और जब इशिकी की फाइट नारुतो के साथ स्टार्ट हुई, तब उसके पास सिर्फ 20 आवर्स ही बचे थे। लेकिन नारुतो के साथ कुछ समय फाइट करने के बाद इशिकी को ये रियलाइज होता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट्स ही बचे हैं। तो कुरमा को ये पता था कि इशिकी की लाइफ स्पैन कम है, और इसीलिए उसने बैरियन मोड को इस्तेमाल करने को कहा। तो बैरियन मोड, जो कि आपकी लाइफ स्पैन को कम कर देता है और आपको मार देता है, ये उसकी भी लाइफ स्पैन को कम कर देता है जिसके साथ आप कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि सारे चक्रास कनेक्टेड होते हैं। और इसीलिए कुरमा ने नारुतो को बहुत पावरफुल अटैक्स और फिनिशिंग अटैक्स को इस्तेमाल करने की जगह कम पावरफुल लेकिन जितने हो सके उतने अटैक्स इशिकी के ऊपर करने को कहा, क्योंकि हर एक अटैक के साथ इशिकी की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कुरमा इशिकी को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी लाइफ स्पैन को खत्म करना चाहता था, जिससे कि नारुतो अपने आप ही जीत जाएगा। और इशिकी को ये रियलाइज हो जाता है कि नारुतो के अटैक से उसे डैमेज नहीं हो रहा, बल्कि बैरियन मोड की वजह से जो अटैक नारुतो कर रहा है उससे उसकी लाइफ स्पैन घट रही है, और इसकी वजह से उसे डैमेज हो रहा है। और क्योंकि इशिकी की लाइफ स्पैन इतनी कम थी, तो यहाँ पर बैरियन मोड बिल्कुल परफेक्ट था यूज करने के लिए। लेकिन बैरियन मोड को किसी ऐसे एनिमी के सामने इस्तेमाल करना जिसकी लाइफ स्पैन नॉर्मल हो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि बैरियन मोड की वजह से आपकी मौत पक्की है, लेकिन आपके अपोनेंट की लाइफ के सिर्फ 1 या 2 दिन कम होंगे, जो कि बहुत कम है। तो बैरियन मोड कुछ मिनट के लिए आपके चक्रा को बहुत बढ़ा देता है, लेकिन ये आपकी पूरी लाइफ स्पैन को खत्म कर देता है। तो आखिर आप ऐसे मोड को क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे जो कि आपकी पूरी लाइफ स्पैन को खत्म कर दे, लेकिन आपके अपोनेंट की लाइफ के सिर्फ 1 या 2 दिन ही हो। और इसी वजह से कुरमा ने नारुतो को बैरियन मोड के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि इसको किसी और अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करना बिल्कुल बेकार था। ये मोड सिर्फ इशिकी जैसे अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इशिकी की लाइफ स्पैन बहुत कम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।